आपने खाना भेजा इतना बेकार खाना कि कोई खाएगा भी नहीं, घुसा हुआ खाना था। और भाई साहब तुमने टैग तो इतना बड़ा लगा दिया जैसे नोबेल पुरस्कार दिया है। सब्जी भुसो आलू दिए है इसमें। ये खाना हो गया बेकार, लेकिन बेकार नहीं होने देंगे, किसी गाय भैंस को खिला देंगे यहाँ किनार पे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। केंद्र में बैठी मोदी की सरकार और प्रदेश में अन्य सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, उन सब ने 5 साल जनता को ठगा, धोखा दिया, छल किया, जनता के साथ कपट किया। लेकिन अब जब प्रचार का समय आया है और प्रचार करने गांव-गांव जा रहे हैं, तब भी छल कपट कर रहे हैं। अब आपको बात अचंभित जरूर करेगी, लेकिन आप बात समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंचे थे। वहां जनसभा सबकी सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में वहां के लोगों को जब खाना दिया गया तो वो खाना बेकार था। वो खाने योग्य खाना नहीं था, खराब हुआ खाना था। लोग भड़क गए। लोगों ने सीधे सीधे मोदी जी को चेतावनी दी है कि मोदी जी, हम यहां बैठे हुए जनसभा में, हम ऐसा नहीं है कि खाते पीते घर से नहीं, हमारे घर में खाना वाना सब कुछ है, हम खा सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद के साथ आए थे कि रैली में बैठेंगे, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी और शाम में कुछ चला जाएगा पेट के अंदर तो राहत मिलेगी, घर पहुंचेंगे। लेकिन खाना सड़ा हुआ दिया गया। इसलिए लोगों ने मोदी जी को लताड़ लगाई है। हम आपको हल्द्वानी के लोगों की चेतावनी भी सुनाएंगे, कैसे मोदी जी को लताड़ा और जो नेता उन्हें लेके आए उन्हें भी, क्योंकि ये तो भीड़ बुलाने के लिए सब कुछ कहानी कर लेते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है, धोखा किसको मिलता है? जनता को मिलता है। कई सारी कहानियां और भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को गौर से देखें। प्रधानमंत्री के उसमें गए थे, आपने खाना भेजा इतना बेकार खाना कि कोई खाएगा भी नहीं, घुसा हुआ खाना था। अब ये बताइए, हमने आपको फोन करा, आपके भैया को फोन करा, उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। अब घड़ी में देखिए 5 बज रहे हैं, इस बजे से खाने का टाइम है। आप ये बताइए, आप कहते हैं कि भाई हमें सीट चाहिए, कहाँ से लोग बाग आपका साथ देंगे? और भाई साहब तुमने टैग तो इतना बड़ा लगा दिया जैसे नोबेल पुरस्कार दिया है। सब्जी भुसो आलू दिए है इसमें। कम से कम 100 दिन दिए तुम्हें, एक दिन का तो ध्यान रखते। भूखा प्यासा कोई नहीं है, सबने रोटी खा रखी है, समझ रहे हो? शर्म करो थोड़ी। और क्या ये देखो खाना, ये खाना हो गया बेकार, लेकिन बेकार नहीं होने देंगे, किसी गाय भैंस को खिला देंगे यहाँ किनार पे। इतना बेकार खाना सुना आपने? महिला ने भी कहा, युवा ने भी कहा, और लास्ट में यह भी कहा खाने को बर्बाद नहीं करेंगे, हम किसी गाय को खिला देंगे, जानवर को खिला देंगे, उसका पेट तो कम से कम भर जाएगा। अगर यही खाना जनता खाती तो जनता के दस्त होने लगते, जनता परेशान हो जाती, बीमार हो जाती। तो ये बीजेपी की सरकारें जनता के साथ धोखा तो कर ही रही हैं, उन्हें बीमार करना चाहती हैं इस तरह का खाना देकर। तो आप समझिए, ये वीडियो ट्वीट किया गया है। यह वाकया हल्द्वानी शहर का है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर खस्ता व जर्जर हालत को लेकर भड़के लोग अन्न की बर्बादी का कारण बनते हुए हमारे प्रिय विधायक जी श्री राजकुमार ठुकराल, ये विधायक जी ने खाना मंगवाया था। इस विषय को लेकर इस नौजवान ने विधायक जी को खरी खोटी सुनाई है, और बिल्कुल सुनानी चाहिए। पिछले 5 साल मौज किया और उसके बाद रैली में बुलाते हैं कि चलो चलो मोदी जी आए हैं भैया, चलो रैली में, भीड़ बन के चलो, और वहां पर कहते हैं खाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। झूठे दावे यहां भी किए जाते हैं, लेकिन अंततः खाना जब हाथ में आता है तो जब उसकी सुगंध दुर्गंध में तब्दील हो जाती है तो समझ में आता है खाना तो खराब हो गया है, अब कैसे खाएंगे इसे, और फिर उसको फेंकना पड़ जाता है, जानवर को खिलाना पड़ जाता है। लेकिन इन सब के बीच आप ये समझिए कहानी कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता हों या बड़के नेता हों, सब जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ फरेब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने कई सारी खबरें आपको दिखाई है किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में झूठ बोल के जनता को बुलाते हैं, लालच देते हैं, झूठा लॉलीपॉप थमाते हैं कि चलो वहां खाना मिलेगा, वहां कंबल मिलेगी, वहां घड़ी मिलेगी, वहां पर चलोगे तो सिलाई मशीन मिलेगी, मोबाइल फोन मिलेगा। ऐसे ऐसे झूठे दावे किए हैं। हमने आपको खबर भी दिखाई थी, महिलाएं किस तरह से विरोध में उतर आई थी। उन्होंने कहा था कहां है भैया सिलाई मशीन, कहां है भैया मोबाइल फोन। नेताजी जो हमको लेके आए थे वो तो कह रहे थे यहां पर आपको प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से सब देंगे, सब सौंपेंगे, लेकिन यहां पता चला कि नेताजी खुद ही फुर्र हो गए, दिखाई ही नहीं दिए कहां चले गए भैया। तो यह समस्या हो गई है जटिल। अब इसीलिए जनता रिएक्ट करने लगी है, और जब जनता रिएक्ट करने लगती है, जनता जब घेरने लगती है, तब इन नेताओं को भागने का रास्ता नहीं मिलता है, और तब इनकी सरकारें हिल जाती हैं, गिर जाती हैं। उत्तराखंड में चुनाव है, आप जानते हैं,
कैसे वहां मुख्यमंत्री बदले, ये खेल भी आपने देखा, क्योंकि ये खेल दिल्ली से चलता है। दिल्ली में कुछ लोग हैं जो खेल करते हैं। पिछले 5 सालों में जनता के लिए कोई विकास का कार्य नहीं किया, सिर्फ दिखावा छलावा यही सब हुआ। अब जनता तैयार बैठी है, भीड़ तो दिखाई नहीं देती। मोदी जी कई बार गए भैया, कई बार गए उत्तराखंड, और उनकी रैलियों में कुर्सियां कैसे खाली थी आपने देखा था। देहरादून वाली रैली याद है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे भाषण दे रहे थे, पीछे कुर्सियां बस खाली लगी हुई थी, लोग ही नहीं थे उस रैली में। मतलब इतना गुस्सा है जनता में, आप समझ लीजिए इस बात को। और वहीं दूसरी तरफ अन्य जो पार्टियां हैं उनकी रैलियां होती तो वहां खड़े होने की जगह नहीं होती है। तो ये आपने तय किया है कि आपको लोग चाहिए या जबरदस्ती लोग बुला के चाहिए। अब आज ही देख लीजिए, कई सारी रैलियां हुई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली आए थे, कैसे बसों में भर कर लोगों को बुलाया गया। एक टारगेट दे दिया गया, अधिकारियों को सेट कर दिया गया कि तुमको जो है समूह की महिलाओं को यहां लाना है। एक ब्लॉक में 800 महिलाओं का टारगेट कि ले आओ भर के और यहां पर भीड़ बढ़ाओ, तब जाके वहां कुछ भीड़ दिखी। उसके बाद भी हालत क्या थी आप सब देखिए कि पूरा सरकारी अमला लगा है, जन धन बल सब प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी भीड़ नहीं दिखाई देती योगी आदित्यनाथ जी, फिर भी भीड़ नहीं दिखाई देती पुष्कर धामी जी, फिर भी भीड़ नहीं दिखाई देती नरेंद्र मोदी जी। तो अब आप समझिए इस बात को कि जनता ने आपको बहुत देखा। 2014 में आप जब चुनाव लड़ रहे तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उन वादों में से एक भी वादा शायद अभी तक पूरा नहीं होगा, और शायद आप भी उन वादों को भूल गए होंगे। आपको लगा होगा कि जनता भी समय आते आते, चुनाव आते आते भूल जाएगी, लेकिन जनता सब याद रखती है महोदय, और सब याद है उसे। इसीलिए जनता रिएक्ट कर रही है, इसीलिए जनता आपको बताना चाहती है कि आपने हमारे साथ छल किया है, कपट किया है, फरेब किया है। कई सारी तस्वीरें ऐसी हैं, कुर्सियां खाली हैं, लोग बाग विरोध कर रहे हैं, नारा किसी और का लगा रहे हैं, पार्टी में किसी और के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रैली में युवा जाते हैं, वहां नारा क्या लगाते हैं सुना था आपने? नारे में कहते हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये क्यों कह रहे हैं? और कुछ लोग जाते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने लगते हैं। ऐसी तस्वीरें इसलिए बनी है क्योंकि ऐसी तस्वीरें बनाने में आपका सहयोग है। आप मतलब भारतीय जनता पार्टी के बड़के नेताओं का और छोटके नेताओं का। 5 साल तो सुध नहीं ली, 5 साल तो पूछा नहीं है। अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो जनता के हाथ जुराई चल रही है कि भैया कैसो करके बस रैली में आ जाओ, इज्जत बचा लियो, नहीं तो कुछ ना हो पाई, बेइज्जती हो जाई, सीटों न मिली, टिकटों न मिली। अब की ऐसी स्थिति हो गई है। तो कुछ तो उस तरह से भीड़ बुलाई जा रही है कि भैया टिकट का जो दावेदार है वो लोगों को भर भर के ला रहा है कि चलो भैया रैली में चलो, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी अपने हाथों से सब सामान देंगे, बड़ी इज्जत होगी वहां। लेकिन स्थिति क्या है आप समझ रहे हैं कि मोदी की रैली में लोग आते तो हैं, लेकिन वहां उनको धोखा मिलता है। इस तरह की ठंड में रैलियों में लोगों को भर के बुलाया जा रहा है, कितनी दर्दनाक बात है ये। और टारगेट अधिकारियों कर्मचारियों को दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है गड़बड़ हुई तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। तलवार लटकी हुई इस वक्त नौकरियों पर। जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं जिनको भीड़ लाने के लिए जिम्मा दे दिया जाता है, बेचारे बहुत परेशान हैं। रात भर नींद नहीं आती, रात भर फोन पे फोन लगे रहते हैं, इनको बुलाओ उनको बुलाओ। ये स्थिति हो गई, ये बना दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। सारे कर्मचारियों अधिकारियों को लगा रखा है कि जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचे या सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पहुंचे तो वहां रैली नहीं रेला होना चाहिए लोगों का। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ जी आप समझिए कि आपकी रैलियों में भीड़ नहीं है। फिर भी पुष्कर धामी जी आप सोचिए कि आपकी रैलियों में भीड़ नहीं है। प्रधानमंत्री की रैलियों में कुर्सियां खाली रह जाती हैं क्योंकि जनता के साथ आप लोगों ने बहुत धोखा किया है। आप देखिए ये जो आदत आपकी बनी हुई है ना, पिछले 5 सालों में जो आपने किया है वही अब आप फिर कर रहे हैं, वही आपके विधायक कर रहे हैं। जनता को सड़ा हुआ खाना देकर, जनता को खराब खाना देकर। क्या चाहते हैं आप? जनता आपको वोट दे? क्या चाहते हैं आपकी जनता आपको फिर से सीएम बनाए, विधायक बनाए? क्यों बनाएगी जनता? जब आप जनता के नहीं हुए तो जनता आपकी कैसे हो जाएगी? जनता आपको कैसे वोट दे देगी? जनता भी तो समझदार है। तो जनता ने अब रिएक्ट करना शुरू कर दिया है और धमकी देनी शुरू कर दी है आपको कि अब आप नहीं बचने वाले, आपकी सरकार गिरने वाली है। क्योंकि युवा भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, किसान भी परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, और साथ ही साथ आम आदमी की तो कमर टूट गई है महंगाई से। तो अब ये सरकार बदलने वाली है। 5 राज्यों के चुनाव के जब नतीजे आएंगे ना साहब, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर तले जमीन खिसक जाएगी। इनको समझ नहीं आएगा क्या हो गया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।